नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली है। आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए यहाँ पे आई हुई है। और देखिएगा, हथेली में हल्का सा कुंडली से थोड़ा अलग भी दिखाई देता है। अब वो किस लिए होता है? क्योंकि हथेली जो है, जो नसें हैं हथेली की, जो कोशिकाएं हैं हथेली की, वो हमारे दिमाग से मिली हुई होती हैं। और हमारा जो शरीर बना होता है वो पंच तत्वों से बना होता है। और जब खून का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में बनता है तो वो सारी जगह बनता है। अब जो हमारा दिमाग सोच रहा होता है, जिन विचारों का आदान प्रदान उसमें हो रहा होता है, जो दिशाएं वो तय कर रहा होता है, तो उसका जो सीधा सीधा असर है लकीरों के और चिन्हों के आधार पे हमारी हथेली पे पड़ता है। तो हथेली में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो कुंडली वगैरह में या जन्म पत्रिका में छुप जाती हैं। हाँ, हथेली में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कभी कभी छुप जाती हैं जो कुंडली में उजागर होती हैं। ये बात भी है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपका केतु का पर्वत अगर हम देखते हैं, ये केतु का पर्वत है आपका मणिबंध। अब इसमें आप देखेंगे तो एक रेखा धीरे धीरे स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ रही है। ये पहली रेखा है, मणिबंध की पहली लकीर, कंकण की पहली लकीर। अब ये लकीर बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में और आपके आरोग्य के बारे में। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अगर आप कुछ चीज़ों पर, मानी मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। वर्कआउट अलग बात है, जो लोग जिम में जाते हैं वो चीज़ अलग है, वो चीज़ इस चीज़ को नहीं दे पाएगी। जो आपका मेडिटेशन है, जो आपका जो है प्राणायाम है और जो योगा है, ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी अगर आप ये चीज़ें करती हैं तो। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य, आपके आरोग्य और आपकी तंदुरुस्ती पर पड़ेगा। जैसे जैसे अब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़्यादा करेंगी और इन चीज़ों का एक विधिवत तरीके से ख्याल रखेंगी, वैसे वैसे आपका स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा सुधार होगा। आपका जो आरोग्य है वो दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तंदुरुस्ती के मामले में आप फिट रहेंगी। और जब इन चीज़ों के मामले में फिट रहेंगे तो मन आपका एकदम खुशनुमा सा रहेगा, परफेक्ट रहेगा, एक सुंदर सा प्रफुल्लित रहेगा। तो आपको किस पे ध्यान देना है? प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो आने वाले समय में देखिएगा, दो चीज़ें तो निश्चित हैं। एक तो जीवन में कभी भी आपको कोई ऐसा संकट नहीं आने वाला जो जीवन को संकट में डाल दे। ऐसी ना तो बीमारी है, ना कोई चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक तौर पे कुछ ऐसा स्वास्थ्य के प्रति होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, कोई ऐसी बीमारी भी उत्पन्न नहीं होगी जो लाइलाज हो, जिसका इलाज ही ना हो और जो भयंकर हो। ऐसी चीज़ें अभी नहीं दिखाई दे रही है और होगी भी नहीं। दूसरा लकीर है, ये संपत्ति की रेखा मानी गई है और ये धन की रेखा भी मानी गई है। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो करियर और धन की रेखा आपकी धीरे धीरे इस प्रकार से आ रही है और आप देखेंगे तो कई रेखाएं जो है इसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ काट भी रही है लेकिन बढ़ रही है। मनी इसको सपोर्ट दे रही है और ये सारी रेखाएं चंद्रमा से आ रही है। इसका मतलब है कि आपको धन के मामले में यात्राओं से ज़्यादा लाभ मिलेगा।
मानी आपकी ट्रेवलिंग जो है आपके करियर में 4 चांद लगाएंगे, आपकी संपत्ति का मामला धन के मामले में वृद्धि कराएगी। अब देखिएगा यहाँ पे आपने पूरी कलाई की तो भेजी नहीं है, लेकिन एक रेखा उदयमान हो रही है, आपकी तीसरी रेखा। अगर ये पूरी है आपकी हथेली में, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, अगर नहीं भी हुई है तो कुछ ही समय बाद ये पूरी होगी। तो तीसरी रेखा है सुख की रेखा। अब ये बहुत अच्छा है। देखिएगा जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, लेकिन सुख नहीं है तो कोई फायदा है नहीं है। फायदा कुछ काम का नहीं है वो सुख, जो है वो धन और वो जो है स्वास्थ्य, अगर सुख नहीं है तो तीसरी लकीर आ रही है। इसका मतलब है कि आपको निश्चित तौर पे और विशेषकर के जीवन काल के जो है 41 ईयर से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने वाला है, उसका आप भोग करेंगी, स्पष्ट बता रहा है। अब मणिबंध है केतु। केतु मतलब जो रिसर्च का स्वामी है। देखो एक राक्षस था और उसके 2 हिस्से हुए, ठीक है ना। एक राहु बना जो सर है, देख सकता है, आंखें हैं और चीजों को कर सकता है। अब एक धड़ है नीचे का, वो देख नहीं सकता है, वो खोजता है, मनी रिसर्च करता है, खोजी प्रवृत्ति, खोजता है वो चीजों को। तो ये धर्म है और खोज है, ये विज्ञान है और खोज है। अब इसको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। मनी इसके साथ जो ग्रह कनेक्ट होगा वो ग्रह इसका हाथ पकड़ेगा और इसके प्रभाव से प्रभावित होकर फल देगा जीवन में। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका शुक्र जो आमोद प्रमोद का ग्रह है, आपका शुक्र जो लग्जरी का मालिक है, जो तन और मन की सुंदरता देता है, ज्यादातर ये तन को दिखाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिएगा, अब ये शुक्र कैसे बैठा है आपकी हथेली में। अब मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं देखिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, महिलाएं हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा देखिएगा। अब ये देखिएगा, ये शुक्र है, यहाँ पे कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना चाहिए। आपकी हथेली में सुंदर रूप में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है ना, देखे कितनी सुंदर है। अगर इसको हम यूं कर रहे हैं तो कैसी छवि दिखाई दे रही है, अंदर किरणें छोड़ रहा है ना, ग्लैमर वाली, माने आंखों को ठीक लग रहा है। कुछ आद क्या होते हैं कि शुक्र कितना भी अच्छा हो लेकिन बहुत कालापन और भद्दापन रहता है इसमें, तो उस हाथ को देखने का मन नहीं करता, तो वो किरणें होती हैं। अब इसको जितना फैलाओ उतना ये चमक रहा है, उतना सुंदर सी कांति बिखेर रहा है। इसका मतलब है आपका शुक्र बहुत बेहतरीन है, तेजोमय अवस्था में बैठा हुआ है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। और जब शुक्र इस प्रकार हो तो ऐसे लोगों का चेहरा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, बहुत सुंदर होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और ऐसे लोगों के अंदर जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो अंदर विद्यमान हमेशा रहता है, उसकी चमक रहती है। अब ये क्या कर रहा है, आपको आपके अंदर भी तेजस्वी व्यक्तित्व भर रहा है, आपका तेज बढ़ा रहा है। मानी कुछ ही समय बाद केतु इसका हाथ पकड़ ले, मानी केतु का ये हाथ पकड़ लेगा और अपने साथ चलाएगा, तो क्या होगा, एक तो इसकी वजह से ग्लैमर आपके अंदर आएगा, ये आपको ग्लैमर देगा, चमक देने वाला है, नाम और यश आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। नाम और क्या होगा, यश बढ़ने वाला है आपका, चकाचौंध रहने वाली हैं आप, ये बता रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। हाँ, थोड़ा सा जिद्दीपन ज़्यादा रहेगा, अपनी मन की मालकिन होंगी, किसी की कंट्रोल में, किसी की आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं, ऐसी स्वतंत्र विचारधारा भी जन्म ले रही है। और कई बार अति आत्मविश्वास
आपका नुकसान भी करा सकता है। तो इससे आपको समझना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तेज पड़ रहा है। अब 3 लकीरें हैं, स्पष्ट तरीके से हैं। ये स्पष्ट बता रहा है, और केतु भी बहुत अच्छी स्थिति में है, कि पूर्व जन्म जो आपका था, उस जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं। आप पुण्य आत्मा हैं। इसका मतलब आपका जो पिछला जन्म था वो मनुष्य योनि में था, और स्त्री प्रकृति में थी आप, प्रकृति का रूप था आपका, मानी आप मातृ शक्ति ही थी, और आपने बहुत उच्च श्रेष्ठ और पुण्य कर्म उस जन्म में किए हैं, जिसके कारण आपको ये मानव जीवन दोबारा मिला है, वो भी एक माँ के रूप में, एक प्रकृति के रूप में, जिसका विशाल प्रभाव जीवन पर पड़ता है, इस ब्रह्मांड पे पड़ता है। ऐसे में आपका जन्म हुआ है। अब जो आपका आदि पुरुष पितृ थे, आपके अच्छे और पुण्य कर्म करने के कारण आप इसी जो आपका मायका है, जहां आपने जन्म लिया है, पूर्व में भी यही जन्म लिया था, ससुराल कहीं और था, ठीक है ना, लेकिन पुण्य कर्म किए हैं, फिर से अपने पिता के यहाँ जन्म लिया है, अपने कुल में जन्म लिया है, अपनी डीएनए में जन्म लिया है। डीएनए आपका बदला नहीं है, और 7 पीढ़ियों से पहले आपने जन्म ले लिया है। मैंने 7 पीढ़ियां नहीं गुजरने दी है। जब बहुत पहले मोक्ष हो गया था, और उस जन्म में मोक्ष होने के बाद 7 पीढ़ियां नहीं हुई है आप, उससे पहले ही आप पुनः अपने कुल में, अपने डीएनए में और प्रकृति के रूप में आप जन्म ले लिया है, जिसके प्रारब्ध के कारण इस जन्म में आपको प्रैक्टिकल रूप से अच्छी विद्या मिली है, और जीवन में अच्छा धन मिलेगा। माने किसी से लूटा हुआ, किसी से खसोटा हुआ, किसी को तड़पा के लूटा हुआ धन आपके पास कभी नहीं आएगा। जो भी धन आएगा, अपनी खून पसीने की मेहनत, अपनी बुद्धि चातुर्य से कमाया हुआ धन आपके पास आ रहा है। और अच्छी विद्या, अच्छा धन और अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है। आपका केतु कह रहा है, और चमक बढ़ेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपका पास होगा, शुक्र आपका कह रहा है। तो चीजें क्या हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ चीजें खराब भी हैं, इनको ठीक करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये जीवन को गलत दिशा की तरफ मोड़ सकती हैं, और फायदे के बदले आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब क्या है वो चीज़ें, आप खुद देख लो, आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। आप अगर देखेंगे तो आपकी हथेली में, खुद देखिए, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि ये खाने में ये है, वो खाने में वो, कुछ नहीं, जो हथेली में दिख रहा है बहुत सारी रेखाओं का जाल। ये देखो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे कुछ साइन बन रहे हो, लेकिन क्या है, बहुत सारे रूप में। अब इन साइनों का और इन लकीरों का महत्व खत्म हो जाता है जब ये जाल बनाती हैं इस प्रकार से। अब ये जाल क्या है, ये आपके अंदर नजर दोष है, आपके ऊपर नजर दोष है। हो सकता है आप कुछ अच्छी प्रगति कर रही हो सकता आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, वो हो सकता है आपका बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा हो, जिससे किसी की नज़र जबरदस्त लगी हुई है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा है, गहरी है। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उलझन दे रही है ये, कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति में आपको डाल रही है, और आपके जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, इसका जो प्रभाव है ये आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों, चाहे वो आपके वैवाहिक रिश्ते हों, चाहे कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हों। इनमें कहीं ना कहीं रिश्तों का मैनेज करना, रिश्तों का जोड़ना, उसमें ये
विलंबता दे रही है, उसमें ये अड़चनें देती हुई दिखाई दे रही है। इसके प्रति आपको सजग रहना। ऐसे में व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में देरी होती है, और अगर शादी हो रखी हो तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परिस्थितियां सामने आती हैं, तो इस चीज को ठीक करना है। अब चौथा इसका जो प्रभाव है ये आर्थिक सेहत पे पड़ता है। व्यक्ति की जो आर्थिक सेहत है वो धीरे धीरे बीमार होने बैठ जाती है। कितना भी कुछ कर ले लेकिन हथेली में या तो पैसा नहीं टिकता है, या धन का मैनेज नहीं हो पाता है, या पैसा रुक जाता है, ठीक है ना, और जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है व्यक्ति का। तो ये धन के मामले में आपको क्या करती, कमजोर करती, उसके ग्राफ को जो है नीचे की ओर ले जाती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो कार्य है, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का मामला हो, प्रोग्रेस का मामला हो, इसमें ये अड़चनें डालता है, विलंब देता है और तीव्र रूप में सफलता के स्तर को घटाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो 5 चीजें हैं, इसका मतलब क्या है कि जीवन का तमाम आयाम जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है ना, और तीव्र पड़ रहा है और नेगेटिव पड़ रहा है। तो इसको सबसे पहले सुधारना है। कैसे सुधरेगा ये देखिएगा। एक मेडिटेशन की क्रिया होती है जो जिसमें अध्यात्म में जुड़ा है, जिसमें प्राणायाम है, जिसमें शारीरिक क्रिया है, जिसमें मानसिक क्रिया है। ये क्रिया होती है दिव्य योग ध्यान क्रिया। बड़ी सरल है, लगता नहीं ये क्रिया ऐसी होगी, लेकिन जबरदस्त प्रभाव देती है। तो एक तो मैं आपको वो क्रिया दे रहा हूं, प्रत्येक दिन आपको 2 बार सुबह और शाम वो क्रिया करनी है। और दूसरी बात है कि एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं मैं। कुछ द्रव्य होते हैं वनस्पति से बने हुए, ठीक है ना, वो नहाने के पानी में डाल के वनस्पति स्नान किया जाता है, और उसके पहले और उसके बाद में कुछ हल्की फुल्की शरीर से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, जिससे वनस्पति स्नान ज़्यादा तीव्र गति से फायदा देता है। तो 2 चीज़ें दूंगा मैं, जिससे एक मेडिटेशन, ठीक है ना, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक वनस्पति स्नान। ये 2 चीज़ें आपको करना है। धीरे धीरे ये नेगेटिव चीज़, ये नज़र दोष आपसे बाहर हो जाएगा, और जीवन के तमाम आयामों पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा और आप उत्तम स्थिति में आ जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, ये आपकी हृदय और मस्तिष्क की रेखा एक ही साथ है और पूरी हथेली को पार कर रही है, जबरदस्त है। इसका मतलब है कि देखिएगा, सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी और प्रेम में काफ़ी विश्वासी होंगी, विश्वसनीय भी बहुत ज़्यादा होंगी। अपने बल पर आप जीवन काल में सर्वथा सफल होंगी आने वाले समय में, और अपने बदौलत आप सब कुछ पाएंगी, ठीक। लेकिन अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा ये लकीरें भी हैं, भले ही अच्छी हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की बातों में आ जाती हैं और दूसरों के दिमाग से लिए गए निर्णय पे काम करती हैं, खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उस पे ज़्यादा काम नहीं करती हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, जीवन दबा रहेगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर अपने दिमाग का यूज करना है, अपनी स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा डेवलप करनी है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है आपकी, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में उच्चता आएगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, और थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। हाँ, थोड़ा सा 42वें वर्ष तक छोटा मोटा संघर्ष भी बना रहेगा, और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके कोई कार्य करती हैं तो उस कार्य में नुकसान भी होगा और धन का भी नुकसान होगा। अगर व्यापार की सोच रही हैं तो पार्टनरशिप में कभी भी व्यापार मत करिएगा, इससे व्यापार में नुकसान होगा।
खासकर जीवन में जो धन कमाने की अच्छी स्थिति आ रही है वो 40वीं के बाद आ रही है, ठीक है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो प्राणायाम वगैरह करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे शानदार तरीके से, तो यहाँ से एक रेखा आके और इस पे मछली बना रही है। अगर यात्राएं अगर आप करती हैं तो यात्राओं में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, और यहीं से निकलकर सूर्य की तरफ एक लकीर जा रही है। ये बहुत सुंदर है। इसका मतलब है नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने पे सूर्य के नेचुरल गुण आपके अंदर जबरदस्त रूप ले रहे हैं। इसका मतलब है बहुत तेज हो जाएंगे आप, बहुत अच्छी नॉलेज की मालिक होंगे आप, और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में आप माहिर हो जाएंगे। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी आपको यूज करेंगे, और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। ये जबरदस्त चीज है, सूर्य आपको जबरदस्त चीज दे रहा है। निम्न मंगल पे उच्च मंगल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े चतुष्कोण बन रहे हैं। एक तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जो काम एक बार ठान लिया ना, जब तक पूरा नहीं होता उसमें उसका जो जुझारूपन है, जूझते रहेंगे, पूरा करके छोड़ेंगे। दूसरी बात, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलने वाला है, हनुमान जी की कृपा भी जबरदस्त रूप में होने वाली है। करियर और धन की रेखा को थोड़ा ठीक करना है, लक्ष्मी का उपाय दूंगा, इससे जो है स्टेबिलिटी आएगी। ये भी ठीक है, आगे चलकर जो है स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में ज़बरदस्त विश्वास रहेगा। थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पे ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़बरदस्त रहेगी। दोनों बराबर हैं। थोड़ा सा आपके अंदर जो, अगर हम बात करते हैं तो जो कार्यकुशलता के गुण हैं वो ज़्यादा रहेंगे। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमानी होंगी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो आपके अंदर प्रबल रूप में रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में हल्की कमी भी रहेगी। शुक्र बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमने बता दिया। अगर निम्न मंगल हम उच्च मंगल को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा और कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा हावी हो सकती है। यहाँ से नीचे की ओर लकीरें जारी हैं, जो अध्यात्म में बहुत बड़ी रुचि को बढ़ा रही है। और अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो आने वाले समय में बहुत उच्च पद की प्राप्ति आपको होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा शनि, बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकते हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे बच्चों के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो। शनि आपका बहुत अच्छा है, सुंदर परिणाम दे रहा है। यहाँ पे एकदम सुंदर सा जो है लकीरें भी हैं, और चतुष्कोण भी दिखाई दे रहा है, फिर मछली के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बता रहा है धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सभी चीज़ों में आगे जाके बढ़ोतरी बहुत अच्छा होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़बरदस्त है, और कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे अपने जीवन काल में अच्छी अर्निंग करेंगे और अच्छी प्रतिभा भी हासिल करेंगे। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहने वाला है। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत होता जाएगा, जितना सुंदर और प्यारा स्थिति में आता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। धीरे धीरे आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। माँ होंगी तो धीरे धीरे माँ का सुख अच्छा मिलेगा। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगी, और कहीं ना कहीं जो है
सकारात्मक सोच बनी रहेगी। यात्राएं बहुत अच्छी हैं आपके जीवन में, इसका आपको फायदा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।